लेसन 9 स्वावलंबी बनो। इस लेसन में ये बताया गया है कि आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, है ना। कहते ये काम तू कर ले, है ये वो काम होता ही नहीं है। जो कार्य अपन अपने हाथों से समय पे करते हैं वो कार्य पूर्ण होता है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। चलिए, फर्स्ट है आश्रित, निर्भर, स्वयं, खुद, अपने आप, अवश्य, जरूर, पड़ोसी, पास में रहने वाला। समझ गए? ये आपके पेज नंबर 45 पे दिए गए, है ना, इस लेसन के कठिन शब्दार्थ। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 9 स्वावलंबी बनो। इस लेसन में देखिए, अपना काम स्वयं करने के महत्व को इस कहानी में अत्यंत रोचक ढंग से बताया गया है। इस कहानी में ये बताया है कि आपको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो कार्य आज हो रहा है, अगर आप किसी पर आश्रित रहोगे तो वो कार्य हमेशा लेट होता जाएगा और न ही वह कार्य पूर्ण होगा। स्वावलंबन व परिश्रम ही इसका संदेश है। मतलब कह रहा है कि इस लेसन में आपको ये संदेश दिया है कि आप किसी पे निर्भर मत रहो और परिश्रम से अपना कार्य करते रहो। बच्चों, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरों पर आश्रित रहना अच्छी बात नहीं है, दूसरों पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कह रहा है कि चलो आपको कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के द्वारा आपको पता चलेगा कि आपको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ गेहूं के खेत में रहती थी। कहानी बता रहा है कि एक व्यक्ति कहानी बता रहा है कि एक चिड़िया गेहूं के खेत में अपने बच्चों के साथ में रहती थी। गेहूं के पौधे बड़े हो गए थे। गेहूं के जो पौधे होते हैं ना खेतों में, वह बड़े हो चुके थे। इसीलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई देख नहीं पाता था। वो बड़े हो गए थे, इसीलिए चिड़िया और उसके बच्चों को उनमें कोई देख नहीं पाता था, क्योंकि वह उसके अंदर छिप जाते थे, दिखाई नहीं देते थे। बड़े हो गए थे ना पौधे, इसीलिए वह उसमें आराम से रह पा रहे थे। चिड़िया जब भोजन लेने जाती तब बच्चे खेत में ही नाचते गाते रहते। चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेने जाती तो बच्चे वहाँ पे खेलते कूदते नाचते रहते थे। कुछ दिन बाद गेहूं के पौधे और चिड़िया के बच्चे भी कुछ बड़े हो गए। जैसे जैसे गेहूं के पौधे बड़े हो, उसी प्रकार से चिड़िया के बच्चे भी बड़े होने लगे। पर अभी वे उड़ नहीं सकते थे। बड़े तो हो गए थे लेकिन उड़ने के लायक या उड़ नहीं पा रहे थे, उन्हें उड़ना नहीं आता था। एक दिन वे खेल रहे थे, एक दिन वह खेल रहे थे वहीं खेत में। उसकी माँ दाना लेने बाहर गई हुई थी। उसकी माँ कहाँ गई थी? दाना लेने के लिए बाहर गई थी, उनके लिए भोजन लेने गई थी। इतने में उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते इधर आ रहे थे। इतनी देर में उन्होंने देखा कि जो खेत का मालिक था ना, किसान और उसका बेटा बात करते करते उनकी ओर आ रहे थे। ची 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 ची, देखो इधर उधर देखो, उनकी आवाज में बोलने लगे कि
उधर देखो कोई आ रहा है। वह बच्चे आपस में बात करने लगे उनकी आवाज में कि इधर कोई आ रहा है। एक बच्चे ने कहा, बच्चे चुप हो गए। एक बच्चे ने कहा, ये बोला उसने कि देखो इधर कोई आ रहा है। तो ये सुनकर बाकी सब चुप हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। चिड़िया के बच्चे किसान और उसके बेटे की बातें सुनने लगे। किसान अपने बेटे से कह रहा था, देखो अब गेहूं पकने लग गए। किसान अपने बेटे से कह रहा था कि गेहूं पकने लगे हैं। 2-3 दिन में इन्हें काट लेना चाहिए। क्योंकि ये पक चुके हैं और 2-3 दिन में इनको काट देना चाहिए। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी ठीक है। बेटे ने क्या कहा कि हाँ पिताजी ठीक है, आपकी बात सही है। किसान बोला, इन्हें हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। मतलब कह रहा है खुद न काट के पड़ोसियों को बोल देंगे जो वो इनको काट लेंगे। चलो आज हम उनसे कह देते हैं कि पड़ोसियों से बात कर देते हैं कि हमारे गेहूं बढ़ गए या पक गए हैं, उन्हें आप काट देना। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे। बच्चे सोचने लगे अगर गेहूं कट जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, खेत में नहीं रह पाएंगे, कहाँ जाएंगे। थोड़ी देर बाद उनकी माँ आ गई। थोड़ी समय बाद में उनकी माँ वहाँ पर आई। बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। बच्चे डर गए थे इसीलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगे उनकी आवाज में, ची 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 ची। एक बोला, माँ यहाँ से चलो। एक बच्चा बोला, माँ यहाँ से चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहने लगा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप और सभी हम यहाँ से चलते हैं। दूसरा बोला, एक बच्चा ऐसे बोला, दूसरा बोल रहा है, दूसरे बच्चे ने बोला। तीसरे ने कहा, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। कहने लगा यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, चिड़िया बच्चों से पूछ रही है क्यों, क्या बात है। वो उससे प्रश्न कर रही है बच्चों से कि क्या हुआ जो तुम लोग ऐसा बोल रहे हो। तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। बच्चों ने अपनी माँ को बताया, माँ यहाँ किसान और उसका बेटा आए थे। कहने लगे यहाँ पे किसान और उसका बेटा आए थे और वह अपने पड़ोसियों से 2-3 दिन में गेहूं कटवाएगा। क्या कहा उन्होंने अपनी माँ को कि वह कह रहा था कि 2-3 दिन बाद में वो पड़ोसियों से गेहूं कटवा लेगा, है ना, इनको कटाई करवा देगा, तो हम कहाँ पे रहेंगे। चिड़िया बोली, डरो मत। चिड़िया बोली कि डरो मत, उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे। वह कहने लगी कि उनके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम अभी यहीं रहेंगे। कहने लगी कि हम यहाँ पर ही रहेंगे, उनके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, तुम निश्चित रहो, हम यहाँ पर ही रहेंगे। 3 दिन बीत गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। 3 दिन बीत गए लेकिन गेहूं काटने कोई नहीं आया, कोई पड़ोसी वगैरह नहीं आए। अगले दिन चिड़िया फिर बाहर गई।
तब किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। तब वापस किसान और उसका बेटा वापस खेत पर आए। किसान बेटे से बोला, गेहूं और भी पक गए। बोला कि गेहूं और भी पक गए, ज़्यादा पक गए। पड़ोसी तो नहीं आए। पड़ोसी नहीं आए। गेहूं काटने के लिए पड़ोसियों को बोला था ना, तो वो नहीं आए। कल मैं अपने भाइयों को इन्हें काटने को भेजूंगा। पड़ोसियों को बोला, वो नहीं आए। अब क्या कह रहा है, मैं अपने भाइयों को बोलूंगा जो वो आके काट लेंगे। चलो, उसने कहा दे। चलो उन्हें कह देते हैं। जब चिड़िया शाम को खाना लेकर आई तो बच्चों ने सारी बात उसे बता दी। शाम को वो खाना लेकर आई तो बच्चों ने सारी बात अपनी माँ को बताई। चिड़िया ने कहा, डरो मत। चिड़िया ने फिर यही बात कही, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे। जैसा पहले कहा था वैसे ही वापस चिड़िया उनके बच्चों को बोलने लगी कि डरो मत, उनके भी भाई नहीं आएंगे। उसके बाद उसके पास बहुत से काम हैं। उनके पास भी बहुत सारे काम है, वो भी नहीं आएंगे। अगले दिन फिर खेत को काटने कोई नहीं आया। अगले दिन खेत को काटने के लिए कोई नहीं आया, यानी कि उनके भाई वगैरह कोई नहीं आए। शाम को किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। शाम हुई ना, तो किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए और कहने लगे। किसान ने कहा, देखो हमारे भाइयों ने गेहूं नहीं काटे। कहने लगा कि हमारे भाइयों ने भी गेहूं नहीं काटे, कल हम स्वयं इन्हें काटेंगे। कहने लगा कि कल हम स्वयं इसे काटेंगे। फर्स्ट बार पड़ोसियों को कहा, उन्होंने भी नहीं काटे। भाइयों को बोला, उन्होंने भी नहीं काटे। तो वह अब क्या कह रहा है कि मैं खुद स्वयं आकर इन्हें काटूंगा। जब चिड़िया ने बच्चों से किसान की यह बात सुनी तो वह बोली, किसान कल गेहूं काटने अवश्य आएगा। जब चिड़िया ने बच्चों के मुंह से यह बात सुनी ना कि किसान कह रहा था कि मैं खुद स्वयं आकर गेहूं काटूंगा, तो चिड़िया ने कहा कि वह अवश्य ही आएगा और गेहूं काटेगा। वह जान गया है कि अपना काम स्वयं करने से ही होता है। उसे पता चल गया है कि दूसरों के भरोसे कोई कार्य नहीं होता है, अपना कार्य स्वयं करना होता है, तभी वह पूर्ण होता है। अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। चिड़िया अपने बच्चों को बोली कि अब हमको यहाँ से जाना चाहिए। अब तो तुम लोग उड़ भी सकते हो। वह कह रही है, अब तो तुम्हें उड़ना भी आता है, तुम उड़ सकते हो। अगले दिन किसान अपने बेटे के साथ गेहूं काटने आया। अगले दिन किसान अपने बेटे के साथ में गेहूं काटने आया। चिड़िया और उसके बच्चे पहले से ही उड़ गए थे। चिड़िया और उसके बच्चे उड़ गए थे। इस कहानी में यही बताया है कि अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगर आप किसी पर आश्रित रहते हो, किसी के भरोसे रहते हो, तो वो कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए आपको अपना कार्य समय पर और स्वयं करना चाहिए। अगर इस लेसन में कोई समझ में नहीं आया तो आप मेरे को पूछ सकते हो। धन्यवाद।